एपिसोड 8 ऊटी का राज और किसके पक्ष में फैसला। समय के साथ रात और गहरी होती जा रही थी। ऊटी के हॉल में एक पंखा चल रहा था, मगर वो बस हिल रहा था जैसे नींद में हो। मौसम में हल्की ठंडक थी। वरुण, ध्रुव, कार्तिक, आर्यन और अमन सभी सोफे पर सो रहे थे, लेकिन उनमें एक वरुण, जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसके हाव-भाव बार-बार बदल रहे थे। उसकी सांसें तेज थी और फिर वो अचानक से उठ गया और धीरे से बुदबुदाया, नहीं, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसने ये बात इतनी धीमी आवाज में कही थी कि किसी और की नींद न टूटे। इतने दिनों बाद फिर से वही सपना, पर आज क्यों। वो बड़बड़ाता हुआ अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है, एक सिगरेट होठों से लगाता है, लेकिन फिर रुक जाता है और कहता है, नहीं, अंदर नहीं, वैसे भी मौसम ठंडा है, बाहर ही ठीक रहेगा। वो धीरे से कुटी का गेट खोलता है। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा पसरा हुआ था। वो बाहर खड़ा होकर सिगरेट जलाता है और धीरे धीरे कस लेने लगता है। हर कस के साथ वो अपनी उसी सपने में लौट जाता है, जहाँ एक काले कपड़ों में एक युवक तलवार से दुश्मनों को गर्दन काट रहा था। वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर वही युवक एक लड़की के साथ दरिंदे जैसे व्यवहार कर रहा था। उसने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, लड़की के पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे और फिर उसने उस लड़की के साथ काम क्रिया करना शुरू की। लड़की चीखने लगी, छोड़ दो, पर कोई बचाने वाला नहीं था और उनकी सांसें तेज हो गई। सपने में वही युवक अब लोगों की मदद कर रहा था, आदर पा रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद वो लोगों को जिंदा जला रहा था, जब तक उनकी सांसें थम ना जाए। और फिर उनकी लाशों को यूं ही बंजर जमीन पर फेंक दी जाती, गिद्ध नोच नोच कर खा जाते। और उस अंतिम दृश्य में वह युवक कोई और नहीं, वरुण ही था। उसी के हाथ में वही खूनी तलवार थी। वो अचानक वर्तमान से लौटा, पर वरुण चलते चलते कोठी के बगल में एक पुराने कुएं तक पहुंच गया था। कुएं को देखते हुए मुस्कुराया, अच्छा है, पानी की व्यवस्था भी हो गई। पर तभी उसे एक आहट सुनाई दी, कुएं की दूसरी ओर से। वो सावधानी से कदम रखता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो एक आखिरी कस लेता है और सिगरेट को जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल देता है। वरुण फिर जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है, फिर से आहट होती है, जैसे कोई घास पर चल रहा हो। वातावरण इतना शांत था कि धीमी से धीमी आहट साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए वो अब वहीं रुक गया और सोचते हुए अपने पैरों को ऊपर नीचे करता है, जैसे जानबूझकर आवाज पैदा कर रहा हो। और तभी एक लड़की कुएं के पीछे से घुटनों के बल झुकी हुई, दोनों हथेलियां जमीन पर रखे हुए धीरे धीरे वरुण की ओर बढ़ने लगी। पर असल में उसका ध्यान वरुण पर नहीं था, बल्कि उस आवाज पर केंद्रित था जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने कोई आवाज ना पाकर सिर उठाया, वो एकदम स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके ठीक सामने एक लड़का खड़ा था। वह तुरंत खड़ी होकर वरुण से कहती है, तुम तुम अभी गए नहीं। वो घबराते हुए बोली। वरुण चुप रहा। वो लड़की फिर बोली, तुम चोर हो। उसने थोड़ी और डरते हुए कहा, पर वरुण कुछ नहीं बोला। वो बस उस लड़की को देखे जा रहा था, क्योंकि वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। ऐसी सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की फिर बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम आराम से चोरी कर लो। और डरते हुए पीछे हटने लगी। वरुण अब अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और कहता है, रुको। वो लड़की ठिठक गई, कांपते हुए बिना पीछे देखे बोली, देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वरुण आगे बढ़ते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ। लड़की एकदम पास खड़े वरुण को देखकर चौंक गई। न न न नहीं, उसने धीमे से कहा। वरुण झुकते हुए बोला, एकदम से क्या सुनाई नहीं दिया। लड़की डरते डरते सिर हिला देती है। वरुण पूछता है, क्या देखा तुमने मुझ में जो तुम्हें मैं चोर लग रहा हूँ। लड़की धीरे से कहती है, वो सिगरेट, आप सिगरेट पी रहे थे। वरुण हैरान रह जाता है, सिर्फ एक सिगरेट ने उसे चोर बना दिया था। लड़की कहती है, आप सिगरेट पी रहे थे इसलिए क्योंकि तुम चोरी करने आए थे। ऊपर वाले कमरे का ताला तुमसे नहीं खुला होगा, तो तुम गुस्से में आकर यहाँ सिगरेट पीने लगे। पूरी कोठी में कुछ नहीं मिला होगा, तो तुम्हें उम्मीद थी कि उस कमरे में कुछ मिल जाए, पर जब तुमसे ताला नहीं खुला होगा तो तुम निराश हो गए। वरुण को अब हंसी भी आ रही थी और ताज्जुब भी, कि
सिर्फ एक सिगरेट ने उसे चोर बना दिया था। वरुण मुंह बनाते हुए बोला, देखो ये कोठी मेरी है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो लड़की थोड़ी घबराते हुए बोली, लेकिन वरुण अपने मन में सोच रहा था कि ये मुझे घूर रही है, फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। जब लड़की ने देखा कि वरुण भी उसे देख रहा है तो वह तुरंत नजरें फेरते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो, ये कोठी तो काल गांव के प्रेसिडेंट की है और तुम्हें तो मैंने आज तक गांव में देखा भी नहीं है। वरुण बोला, तुम्हारे देखने या देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा है ना, ये कोठी मेरी है। अब वो लड़की वरुण से डर नहीं रही थी, लेकिन उसकी शक भरी बात है वरुण को चुभ रही थी। वरुण आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ सूझा और वो पूछ बैठा, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम्हें क्या बताऊं? वरुण मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं, जब तुम मुझसे इतने सवाल कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता। लड़की उसे देखती रही और मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वरुण ने ये बात एक जिद्दी बच्चे की तरह कही थी। फिर वो गर्व से बोली, मेरा मन करता है तुम्हें यहाँ आ जाती हूँ। वरुण ने फिर पूछा, लेकिन यहाँ क्यों, और वो भी रात में? लड़की मुंह बनाते हुए बोली, तुम बहुत सवाल करते हो, 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकते। लेकिन वरुण उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस उसकी बातों का जवाब सुनने के लिए देखता रहा। लड़की बोली, मेरा मन करता है तो मैं आती हूँ, और रात को इसलिए क्योंकि दिन में लोग यहाँ आने से डरते हैं। अगर किसी ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी यहाँ इस जगह प्रकृति कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगती है। देखो कितना अच्छा मौसम है। वरुण को उसकी सारी बातें ठीक लगी, लेकिन एक बात उसे खटक गई। उसने फिर पूछा, यहाँ लोग दिन में आने से क्यों डरते हैं? लड़की थोड़ी चिढ़ गई और बोली, गलती कर दी जो आज मैं यहाँ आई, कितने सवाल करते हो तुम? वरुण हाथ जोड़ते हुए बोला, बस आखिरी सवाल, प्लीज बता दो। वरुण के ये विनती करने पर लड़की मान गई और बोली, काफी समय पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी। वो वहां नदी के घाट पर मर्दों को अपनी मधुर आवाज से बुलाती और फिर उनका सारा खून चूस लेती। रोज इस तरह की घटनाएं होने लगी, कोई भी कभी भी उसका शिकार बन जाता। गांव के लोग डरने लगे। फिर काल गांव और शाम गांव के प्रेसिडेंट ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया और बड़ी पूजा करवाई। वो पूजा 1-2 दिन की नहीं थी, कई दिनों तक चली। दिन में तो भीड़ रहती, लेकिन रात में वहां किसी गांव वाले को रुकने नहीं दिया जाता था, क्योंकि रात को डायन की शक्ति अपने चरम पर रहती थी। पर एक रात उन लोगों ने डायन को पकड़ लिया, लेकिन उसे मार नहीं पाए, तो उसकी शक्तियों को किसी तरह निकालकर किसी जगह बंद कर दिया और डायन को भी इसी कोठी में कैद कर दिया। तभी से यह कोठी बंद है। एक समय में जो प्रकृति की गोद में प्यारी लगती थी, अब वो डरावनी यादें बन गई है। और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्तों ने ये बातें उसे क्यों छुपाई। अब उसे ये समझ में आने लगा कि अमन को यहाँ अंदर आने से डर क्यों लग रहा था, लेकिन आर्यन ने उस डर को लेकर झूठ क्यों बोला, वो सच भी तो कह सकता था। वरुण ने लड़की से पूछा, ये सारी बातें क्या सच है? वो लड़की वहां जाते हुए बोली, हाँ। वरुण ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ आने में? लड़की चलते हुए बोली, वो डान औरतों को नहीं, मर्दों को शिकार बनाती है। वरुण ने फिर पूछा, क्यों? लेकिन तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी। वरुण भी उलझा हुआ था, वापस कोठी में आ गया और गेट बंद करते हुए सोचने लगा कि ये सारी बातें उसे अपने दोस्तों से पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। इससे वो नाराज था, खासकर ध्रुव से, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ छुपाएगा। ये सोचते हुए वो ऊपर वाले कमरे में चला गया जो उसने अपने लिए तैयार किया था, और सो गया। अगली सुबह आर्यन और अमन अभी तक सो रहे थे। ध्रुव अपनी जगह पर नहीं था। वरुण ऊपर वाले कमरे में अभी गहरी नींद में था। जब कार्तिक उठा तो सबको सोता देख और खुद से कहा, गाँव में तो लोग अक्सर जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ये अभी तक सो रहे हैं। उसे अचानक याद आया कि वरुण ने उसे बताया ही नहीं था कि वो किस गांव में से है, बस यूं ही अपने साथ ले आया। कार्तिक सोचने लगा, अब ये तो पता है कि गांव कौन सा है, पर ये किस जिले में आता है, कहाँ से है, मिजोरम या मेघालय में तो नहीं। वो सोचते हुए बोला, चलो मैं अब चेक करता हूँ एक बार। उसने अपना फोन निकाला,
लॉक खोला और मैप ओपन किया। फिर खुद से बोला, अरे इंटरनेट तो चालू करना भूल गया। इंटरनेट ऑन करने के बाद जैसे ही उसने अपनी लोकेशन देखी वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये गांव समंदर के बीचों बीच कैसे हो सकता है? मैंने तो रास्ते में कोई समुंदर भी नहीं देखा। वो तो सीधे ट्रेन से उतरा था सिद्धनगर स्टेशन पर। और फिर इधर उसका सर चकराने लगा। वो बड़बड़ाया, पता नहीं कैसा गांव है ये, एक तो इतना अजीब माहौल, ऊपर से इसकी लोकेशन सब इतनी ज्यादा अजीब है। वो फोन बंद कर के सोफे पर लेट गया और बोला, पता नहीं अब क्या होगा। उधर ध्रुव कोठी से निकलकर अकेला कहीं जाने लगा। वो गांव की तरफ नहीं जाता, वो जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं गांव के लोगों को पता चल चुका था कि काल गांव के प्रेसिडेंट अमर सिंह के छोटे भाई सौर्य का बेटा वापस आ गया है। ये बात उसी बूढ़ी औरत ने फैलाई थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि कोठी को खोलना मौत को दावत देने जैसा है। पर उसमें भी कुछ लोगों का कहना था कि डायन अब तक शांत पड़ गई है, इसलिए अब तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब ये बात गांव के प्रेसिडेंट तक पहुंची तो उन्होंने बैठक का आदेश दिया। ज्यादातर लोगों का कहना था कि गांव की इस बैठक में फैसला कोठी को बंद करने का ही आएगा, क्योंकि अमर सिंह काल गांव का प्रेसिडेंट अपने परिवार के खिलाफ पहले भी उसने गांव के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए उनकी साख गांव के में बनी हुई थी। वहीं अमर सिंह अपनी हवेली शान से बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आज का फैसला उसे किसके पक्ष में लेना है, क्योंकि अब उसके परिवार को आगे चलाने वाला कोई नहीं था तो बस वरुण। लेकिन एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। अगर आपने ये कहानी हमारी यहाँ तक सुनी है तो उसके लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड यानी एपिसोड 9 जल्दी आएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और हमारी स्टोरी को अच्छे से सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट आप मिस ना कर पाए। थैंक यू।